नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है किरत वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल पर दोस्तों। और आज हम जिस स्कॉलरशिप के बारे में बात करेंगे दोस्तों, जिस वजीफ़ा के बारे में बात करेंगे, उसका नाम है प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम फॉर माइनॉरिटी कम्युनिटीज़। और सबसे पहले दोस्तों इसके लिए हमें ये समझना पड़ेगा कि माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ कौन सी हैं और कौन कौन से लोग इससे बिलोंग करते हैं जो इस स्कॉलरशिप का फ़ायदा ले सकते। और दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें कि प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से निकाली जाती है हर साल एवरी ईयर बच्चों के लिए जो माइनॉरिटी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। इस स्कॉलरशिप में जो ये स्कॉलरशिप जो है दोस्तों ये धर्म के आधार पर होती है दोस्तों। जो इंडिया में जितने भी धर्म हैं, जितने भी कम्युनिटीज़ हैं, चाहे वो सिख हैं, चाहे मुस्लिम हैं, चाहे जैनी हैं, एक धर्म को एक कम्युनिटी माना जाता है। और उसमें से कुछ धर्म जो हैं दोस्तों वो मेजॉरिटी में आते हैं और कुछ धर्म जो हैं वो दोस्तों वो आते हैं माइनॉरिटी में। माइनॉरिटी मतलब कि जो कि जिन धर्मों के लोगों की संख्या बहुत कम है उन लोगों को माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ कहा जाता है दोस्तों। सो आज हम इस स्कॉलरशिप के बारे में बात करेंगे और जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से कौन कौन सी सुविधाएं, कौन कौन सी स्कॉलरशिप्स इन धर्मों के बच्चों को दी जा रही है दोस्तों। उसके लिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना, बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी है दोस्तों। और अगर आप नए हो इस हमारे यूट्यूब चैनल पर और ऐसी लगातार आप जानकारी चाहते हो तो ज़रूर हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें ताकि वो भी जो बच्चे हैं, आपके दोस्त हैं, आपके रिलेटिव्स हैं, वो इस स्कॉलरशिप का फ़ायदा ले सकें दोस्तों, इसका लाभ उठा सकें। क्योंकि बहुत सारे लोग जो लाखों स्टूडेंट्स हैं वो इस स्कॉलरशिप का लाभ ले रहे हैं दोस्तों। और चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। स्कीम फॉर प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप फॉर माइनॉरिटी कम्युनिटीज़। सबसे पहले दोस्तों अगर बात करें इस स्कॉलरशिप की बैकग्राउंड की कि ये स्कॉलरशिप क्यों स्टार्ट की गई, कहाँ से स्टार्ट हुई, किसने स्टार्ट की, तो दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़ एक्ट 1992 के तहत दोस्तों इस 6 धर्मों को दोस्तों, इस 6 धर्मों के लोग हैं जो उनको माइनॉरिटीज़ में रखा है, जिसमें आते हैं दोस्तों मुस्लिम आते हैं, जिसमें सिख कैटेगरी आती है, क्रिश्चियंस जो धर्म है उनके लोग भी इसी माइनॉरिटी कम्युनिटी में आते हैं दोस्तों। और बोधी जो हैं, बुद्धिस्ट लोग जो हैं वो भी माइनॉरिटीज़ में हैं इंडिया में। और जैन एंड पारसीज जो हैं दोस्तों, ये वाली कम्युनिटीज़ भी जो हैं वो माइनॉरिटीज़ में ही इंडिया में काउंट होती है दोस्तों। तो जो कम लोग इस माइनॉरिटीज़ कम्युनिटीज़ में आते हैं दोस्तों, उनके लिए प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह जी ने एक 15 पॉइंट प्रोग्राम दिया था माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ की वेलफेयर के लिए दोस्तों, जिसमें ये प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप है जो इन कम्युनिटीज़ के बच्चों को जो फर्स्ट क्लास से लेकर 10th क्लास तक के बच्चे हैं वो अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बहुत सारे लोग ऐसा मानते हैं कि जी एससी कैटेगरी है या बीसी कैटेगरी है उनके लिए तो स्कॉलरशिप्स हैं, लेकिन जनरल कैटेगरी वालों के लिए कोई स्कॉलरशिप नहीं है। सो आप के लिए खुशी की बात है कि जनरल कैटेगरी में भी अगर माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ में आप लोग आते हो तो आप इस स्कॉलरशिप के लिए दोस्तों अप्लाई कर सकते हो। तो ये तो थी दोस्तों इस स्कॉलरशिप की बैकग्राउंड के क्यों इसको शुरू किया। और अभी इसका दोस्तों हम लोग देखेंगे ऑब्जेक्टिव क्या है इस स्कॉलरशिप का, इस स्कॉलरशिप को क्यों स्टार्ट किया गया। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हो दोस्तों कि ये माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ के जो स्टूडेंट्स हैं, जो बच्चे हैं, स्कूल गोइंग चिल्ड्रन हैं, उनको इनकरेज करने के लिए ही ये स्कॉलरशिप जो है प्री मैट्रिक के नाम से स्टार्ट किया गया है दोस्तों। ये स्कॉलरशिप जो है वो माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ के एजुकेशन लेवल को अपलिफ्ट करने के लिए दोस्तों ये स्टार्ट की गई है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव ही यही है कि जो बच्चे माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ के अंडर जो बच्चे आते हैं, क्या जो उनका पढ़ने लिखने का राइट है उसके दोस्तों उसका भी प्रॉपर से वो लाभ ले सकें और वो स्कूल जा सकें दोस्तों। ऐसा ना हो कि उनके पास पैसा नहीं है और वो स्कूल के लिए नहीं जा सकते, स्कूल अप्लाई नहीं कर सकते। उसके बाद दोस्तों आता है इसका स्कोप। और इसमें हम लोग देखते हैं दोस्तों कि कौन से
एरिया के बच्चे ये क्या इसका लाभ कौन कौन से बच्चे ले सकते हैं। ये बहुत खुशी की बात है दोस्तों, चाहे आपके बच्चे गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहे हैं, चाहे किसी भी प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हैं दोस्तों, फर्स्ट क्लास से लेकर 10th क्लास तक का कोई भी बच्चा इस स्कॉलरशिप को अप्लाई कर सकता है, बशर्ते वो बच्चा इंडिया के ही किसी स्कूल में होना चाहिए। उसके बाद दोस्तों हम लोग देखते हैं कि इस स्कॉलरशिप को अप्लाई करने के लिए आपकी एलिजिबिलिटी क्या रहती है दोस्तों। आपकी एलिजिबिलिटी के लिए दोस्तों सबसे पहली बात है कि किसी भी बच्चे का, चाहे वो फर्स्ट क्लास से लेकर 10th क्लास तक की किसी भी क्लास में हो, उसके लास्ट क्लास में जो उसने प्रीवियस एग्जामिनेशन पास किया है उसमें उसके मिनिमम टू मिनिमम 50% मार्क्स होने चाहिए दोस्तों। 50% तो आजकल सभी के आ जाते हैं, बट फिर भी अगर जो बच्चे 50% भी नहीं ला पाते दोस्तों, सो वो इस स्कॉलरशिप को नहीं अप्लाई कर सकते। अगर आपके 50% मार्क्स हैं तो आप इस स्कॉलरशिप को अप्लाई कर सकते हो। सेकंड इसकी एलिजिबिलिटी है दोस्तों, ये 6 नोटिफाइड जो माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ हैं, जो धर्म हैं, मुस्लिम हैं, क्रिश्चियन, जैनी, बोधी, पारसी एंड सिख कम्युनिटी दोस्तों, सिर्फ इस धर्म से इस कम्युनिटी से बिलोंग्ड बच्चे जो करते हैं वही इस स्कॉलरशिप को अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। उसके बाद आते हैं दोस्तों कि इस स्कॉलरशिप के लिए आपको अप्लाई करने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए दोस्तों। सबसे पहली बात, स्टूडेंट की एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ, जो उसकी प्रेजेंट फ़ोटोग्राफ है वो वाली दोस्तों। उसके बाद इनकम सर्टिफिकेट, कोई भी जो आपकी स्टेट या गवर्नमेंट की तरफ से जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जो जिसको दी होती है इनकम सर्टिफिकेट इशू करने के लिए, उसकी तरफ से इशू किया गया हो कोई भी सर्टिफिकेट। और तीसरा दोस्तों इसमें रहता है सेल्फ सर्टिफाइड कम्युनिटी सर्टिफिकेट। ठीक है, आप कौन से धर्म से बिलोंग करते हो उस धर्म का आपका सेल्फ सर्टिफिकेट चाहिए। देखो जैसे हम लोग देखते हैं अभी इंडिया में, जहाँ पंजाब में बहुत से जो लोग हैं वो एक धर्म से दूसरे धर्म में जा रहे हैं, कन्वर्ट हो रहे हैं। जो बच्चे 18 साल से ऊपर हैं वो अपना सेल्फ सर्टिफाइड जो एक सेल्फ टेस्टेड एक एग्रीमेंट देंगे, एक सर्टिफिकेट देंगे कि मैं इस कम्युनिटी को बिलोंग करता हूं, और जो उससे नीचे हैं वो उनके पेरेंट्स की तरफ से दिया जाएगा दोस्तों। उसके बाद दोस्तों जो अगली इसकी रिक्वायरमेंट है, अगला डॉक्यूमेंट चाहिए, वो चाहिए पिछली क्लास का आपका लास्ट एग्ज़ाम का मार्कशीट, जो मिनिमम टू मिनिमम 50% मार्क्स तो उसमें होने ही चाहिए। उसके बाद दोस्तों है आपका बैंक अकाउंट नंबर। तो इसके लिए जो चाहिए दोस्तों, अगर तो आपके बच्चे का खुद का अकाउंट है तो आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं, और अगर आपके बच्चे का खुद का अकाउंट नहीं है दोस्तों, फिर आपके पेरेंट्स का जो अकाउंट है उनके साथ जॉइंट अकाउंट भी चल जाएगा, अदरवाइज पेरेंट्स का अकाउंट भी चल जाएगा दोस्तों इस पर। उसके बाद दोस्तों आता है रेजिडेंस जहाँ डोमिसाइल सर्टिफिकेट, जिसको हम लोग आधार कार्ड का एक प्रूफ मानते हैं। इसके नीचे भी आधार कार्ड का डिटेल मांगी हुई है। आधार कार्ड ही आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट होगा कि आप लोग कहाँ पे रह रहे हो दोस्तों। उसके बाद आता है दोस्तों आधार कार्ड का स्टूडेंट का आधार कार्ड, और अगर उसका आधार कार्ड नहीं है तो उसने अप्लाई किया हुआ उसका जो एनरोलमेंट आईडी या आधार कार्ड की जो स्लिप मिलती है वो भी आप उसके इस स्कॉलरशिप के लिए अवेलेबल कर सकते हो। उसके बाद आता है दोस्तों कि इस स्कॉलरशिप की जो अमाउंट है वो कितनी रहती है और ये कब स्टूडेंट्स के अकाउंट में क्रेडिट होती है दोस्तों। और इसके लिए आपकी जानकारी के लिए बताना चाहते हैं कि ये जो स्कॉलरशिप स्कीम है, जो बच्चे इसके लिए अप्लाई करते हैं वो किसी भी साल के फरवरी से लेकर जून मंथ तक जो है वो आपके जो अकाउंट्स हैं उनमें क्रेडिट हो जाती है, जो अकाउंट बच्चा उस टाइम स्कॉलरशिप अप्लाई करने के टाइम साथ में लगाता है दोस्तों। और इसकी जो अमाउंट रहती है दोस्तों, जैसा कि आप कैलकुलेशन स्क्रीन पर देख ही रहे हो, पर अगर फर्स्ट क्लास से लेकर 5th क्लास तक के जो बच्चे हैं दोस्तों, उनकी जो स्कॉलरशिप अमाउंट रहती है वो रहती है 1000 से लेकर दोस्तों 5000 तक की, 1000 से लेकर 5000 तक। और जो 6th क्लास से लेकर 10th क्लास तक के बच्चे हैं दोस्तों, उनकी जो स्कॉलरशिप अमाउंट रहती है वो रहती है 5000 से लेकर 7500 तक दोस्तों। ठीक है, 5000 से लेकर 7500 रुपये तक उन बच्चों के अकाउंट्स में आता है दोस्तों। ये जो स्कॉलरशिप है, जैसा कि आप कैलकुलेशंस देख रहे हो, नीचे एक स्टार पे लिखा हुआ है कि ये जो स्कॉलरशिप है दोस्तों, ये जस्ट 10 मंथ के लिए अवेलेबल होती है। मतलब कि जितनी भी आपकी अमाउंट बनेगी उसको अगर आपको 100 रुपीज़ जैसे ये लिखा हुआ है 1st to 5th क्लास का, तो उन्होंने उसको 10 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है 10 मंथ के साथ,
तो जितनी स्कॉलरशिप बनेगी दोस्तों उसको आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा दोस्तों। फिर देखते हैं दोस्तों कि इसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है इस स्कॉलरशिप की वो कैसे की जाती है दोस्तों। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हो कि ये जो माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ हैं, ये जो 6 धर्म इसमें लिए गए हैं दोस्तों 1990 एक्ट 2 के तहत, और इसमें इन सभी धर्मों के बच्चों के लिए दोस्तों ये टोटल 30 लाख स्कॉलरशिप्स हैं जो वो दिए जाते हैं एवरी ईयर। हर साल 30 लाख स्कॉलरशिप जो है वो देने का एक टारगेट लिया जाता है दोस्तों, जिसमें फ्रेश स्कॉलरशिप्स रहती हैं और उसके साथ रिन्यूएबल एप्लीकेशंस जो वो रहती हैं। ये कौन सी होती हैं दोस्तों, फ्रेश कौन सी हैं, रिन्यूएबल कौन सी हैं, ये भी हम लोग आगे बात करेंगे। और इसकी जो दोस्तों जो डिवाइडेशन रहती है वो 2001 की जो सेंसस है फॉर 2017-18 के लिए दोस्तों जो पॉपुलेशन की जनगणना होती है दोस्तों उसके आधार पे इसकी डिवाइडेशन की जाती है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों हम लोग देखते हैं कि इसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो बिल्कुल क्लियर एक गवर्नमेंट ने गाइडलाइन दी हुई है कि 30% स्कॉलरशिप इज़ ईयर मार्क्ड फॉर गर्ल्स स्टूडेंट्स ओनली। जो हर एक माइनॉरिटी कम्युनिटी के जितने भी गर्ल्स स्टूडेंट अप्लाई करेंगे इसको 30% स्कॉलरशिप्स हैं वो जो उनको राखवांकरण दिया गया है दोस्तों गर्ल्स के लिए। अगर उतनी लड़कियां अप्लाई नहीं करती तो उनकी जो परसेंटेज का जो पार्टीशन है दोस्तों, जो उनका हिस्सा बनता है वो जो है वो मेल कैंडिडेट्स को भी डिवाइड किया जाता है दोस्तों। उसके साथ ही दोस्तों जैसा कि ये जो माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ है ये स्टेट वाइज डिवाइड की जाती हैं, जितनी भी स्कॉलरशिप्स इन्होंने डिवाइड करनी है। अगर किसी स्टेट में कम माइनॉरिटी के बच्चे उसको अप्लाई करते हैं और दूसरी स्टेट में ज़्यादा बच्चे अप्लाई करते हैं, जो स्टेट में कम बच्चे अप्लाई कर रहे हैं दोस्तों उसकी स्कॉलरशिप जो है वो दूसरी स्टेट को ट्रांसफ़र हो जाती है दोस्तों। सो अगर आप लोग अपनी स्टेट में राज्य में इसको नहीं अप्लाई कर रहे तो ज़रूर कीजिए, ताकि स्टेट का जो भी स्कॉलरशिप का फ़ायदा है वो उसी स्टेट के बच्चे दोस्तों ले सकें। उसके बाद दोस्तों आता है इसका सिलेक्शन प्रोसेस। जैसे हमने पीछे भी पहले देखा है कि एक फ़्रेश एप्लीकेशन होती है दोस्तों, एक रिन्यूएबल एप्लीकेशन होती है। अगर आपने आज तक इस स्कॉलरशिप के लिए नहीं अप्लाई किया, आप इस साल करना चाहते हो दोस्तों, तो आप एक फ़्रेश कैंडिडेट रहेंगे दोस्तों। जो डॉक्यूमेंट्स आपको पीछे बताए गए हैं वो वाले डॉक्यूमेंट्स साथ में लेकर मैं उसका लिंक जो है वो हम लोग डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे इसके, ताकि आपको डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करने में कोई प्रॉब्लम ना आए। तो दोस्तों जो फ्रेश एप्लीकेशन का सिलेक्शन प्रोसेस रहता है वो रहता है दोस्तों पॉवर्टी के आधार पर। और अगर किसी की इनकम कम है और दूसरे बंदे की इनकम ज़्यादा है तो कम वाले को जो है वो कम इनकम वाले को जो है वो प्रायोरिटी दी जाएगी। एंड सेकंडली दोस्तों इन केस इन द सेम इनकम, अगर दो बच्चों की इनकम भी सेम है और उनकी जो मार्क्स हैं वो भी उनके सेम है, तो उनकी जो प्रायोरिटी है दोस्तों वो डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से उनको मेरिट लिस्ट दी जाएगी। जिस बच्चे की डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से जिस बच्चे की उम्र ज़्यादा होगी उसको प्रेफर किया जाएगा इस स्कॉलरशिप की सिलेक्शन के लिए। ऐसे ही दोस्तों रिन्यूएबल केसेस की जो सिलेक्शन है दोस्तों, मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूं दोस्तों। अगर आपकी फर्स्ट क्लास से लेकर 10th क्लास तक आपने कभी भी ये स्कॉलरशिप अप्लाई की है और अगर एक बार आपकी स्कॉलरशिप आ गई है दोस्तों, तो आपको एवरी ईयर जस्ट इसको रिन्यू करवाना है और उसके लिए आपके मिनिमम जस्ट 50% मार्क्स ही आपके चाहिए और सेम इंस्टीट्यूट में चाहिए दोस्तों। अगर आपने स्कूल चेंज कर लिया है तो आप इस स्कॉलरशिप को रिन्यू नहीं कर सकते, फिर आपको इंस्टीट्यूट चेंज करवा कर इस स्कॉलरशिप को फिल करना पड़ेगा, ताकि आगे के किसी भी प्रोसेस में कोई मुश्किल ना आए। और ये खुशी की बात है दोस्तों कि अगर 3rd या 4th क्लास के 5th क्लास के किसी बच्चे का स्कॉलरशिप आ जाता है दोस्तों, तो उसको एवरी ईयर जस्ट रिन्यूअल करना है, क्योंकि जो स्कॉलरशिप की जो अमाउंट है इसको प्रायोरिटी बेसिस पे दोस्तों जस्ट रिन्यूअल वाले केसेस को ही दिया जाता है। उसके बाद जो अमाउंट बचती है दोस्तों उस बैलेंस अमाउंट से ही फ्रेश एप्लीकेशंस को सिलेक्शन की जाती है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों देखते हैं कि इस स्कॉलरशिप के लिए कंडीशंस कौन कौन सी रहती हैं। जैसा कि हमने पीछे इतनी स्लाइड्स पे देख चुके हैं और जस्ट उनकी कंडीशंस हैं इस स्कॉलरशिप को अप्लाई करने के लिए, उनकी एलिजिबिलिटी। और पिछली अगर आसान भाषा में कहें तो जो पिछली जितना भी हमने अभी 10-12 मिनट ये जो वीडियोज़ ये देखी है उसका एक छोटे छोटे पॉइंट्स में अगर उसको डिस्क्राइब करें तो उसके लिए
आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों कि आपका जो, अगर आप इस स्कॉलरशिप को अप्लाई कर रहे हैं दोस्तों, तो सबसे पहली बात है कि आप माइनॉरिटी कम्युनिटी के साथ संबंधित होने चाहिए। और सेकेंडली दोस्तों, आप फर्स्ट क्लास से लेकर 10th क्लास तक के स्टूडेंट होने चाहिए दोस्तों, चाहे वो किसी भी गवर्नमेंट स्कूल में हो, चाहे आप किसी भी प्राइवेट स्कूल में स्टडी कर रहे हो। उसके बाद दोस्तों आपको इनकम सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ेगी, जो किसी भी स्टेट का जो है वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी होती है दोस्तों, वहाँ से वो मिल जाता है। थर्ड दोस्तों, कम्युनिटी सर्टिफिकेट, तो आपको मिनिमम 50% की मार्कशीट चाहिए जो आपने लास्ट एग्जामिनेशन में दी है दोस्तों। और इसके बाद दोस्तों इसमें एक बिल्कुल क्लियर डिसीजन दिया हुआ है कि अगर कोई स्टूडेंट किसी स्कूल को वायलेट करता है, उसके डिसिप्लिन को वायलेट करता है दोस्तों, जहाँ स्कॉलरशिप की टर्म्स एंड कंडीशंस को वायलेट करता है, जहाँ और किसी भी तरह की दोस्तों जो फॉल्स स्टेटमेंट है, जहाँ फेक डॉक्यूमेंट इस स्कॉलरशिप में अप्लाई करने के लिए लगाता है दोस्तों, तो ये स्कॉलरशिप जो है वो कैंसिल हो जाएगी दोस्तों। और उसके बाद दोस्तों जो ये स्कॉलरशिप की अमाउंट है, आप देख सकते हो, ये डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र मोड पे होनी है दोस्तों, मतलब कि सीधा गवर्नमेंट की तरफ से जो अकाउंट स्टूडेंट का है उसमें क्रेडिट होगी दोस्तों। ऐसा नहीं है कि आपको कहीं से लेके आना पड़ेगा या आपको कहीं पे जाना पड़ेगा, इसके लिए आपको कुछ करना पड़ेगा। अगर आपकी एप्लीकेशन आपसे पूरी अच्छी तरह से अप्लाई की हुई है, सही डॉक्यूमेंट्स के साथ अप्लाई की हुई है, तो ये स्कॉलरशिप आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगी दोस्तों। और जैसा कि दोस्तों मोर देन 50 स्कॉलरशिप्स जो हैं वो गवर्नमेंट की तरफ से जो दी जाती हैं, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हैं, उनमें से दोस्तों एक स्टूडेंट है जो वो एक ही स्कॉलरशिप अप्लाई कर सकता है एट ए टाइम। ठीक है जी, एक साल में आप जो हैं वो एक ही स्कॉलरशिप अप्लाई कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप 50 स्कॉलरशिप्स हैं और आपने उनमें से 2 या 3 स्कॉलरशिप को अप्लाई किया। अगर आप ऐसा करोगे तो दोस्तों आपकी सभी जो एप्लीकेशंस हैं वो कैंसिल हो जाएंगी। और जैसा कि दोस्तों हमने बताया कि ये जो स्कॉलरशिप है वो डायरेक्टली आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र होनी है, ऐसा ही इसके लिए आपको अपने बैंक अकाउंट की जो डिटेल है वो प्रॉपर देनी चाहिए दोस्तों। आप ध्यान रखिए कि जो अकाउंट आप स्कॉलरशिप अप्लाई करते समय दे रहे हैं उसकी प्रॉपर से KYC हुई है, उसकी ट्रांजैक्शंस चल रही हैं दोस्तों। अकाउंट मस्ट बी ऑन ऑपरेशनल एंड एक्टिव दोस्तों। ऐसा नहीं है कि आपने 6 महीने से, 7 महीने से, 10 महीने से, या कोई आपने खाता यूज़ ही नहीं किया हुआ, ज़ीरो बैलेंस पे अकाउंट आपने ओपन करके छोड़ दिया है और उसके कभी ना उसमें कोई अमाउंट डाली है, ना कभी निकलवाई है दोस्तों, उसके लिए आपका जो अकाउंट है वो डोरमेंट हो जाएगा दोस्तों, बंद हो जाएगा, जिसमें आपको स्कॉलरशिप नहीं ट्रांसफ़र हो पाएगा। एंड वन थिंग मोर दोस्तों, कि आप जो बैंक अकाउंट दे रहे हैं वो कोशिश करें किसी रेप्यूटेड या गवर्नमेंट बैंक का ही हो। और अब लास्ट में दोस्तों कि ये स्कॉलरशिप बहुत अच्छी स्कीम है जिसका हमारे बहुत कम बच्चों को पता है। हम लोग भी ऐसा अलग अलग से स्कूलों के लिए इसकी अवेयरनेस कर रहे हैं, गवर्नमेंट की तरफ से भी इसके लिए बताया जाता है दोस्तों। सो इसके लिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा दोस्तों कि ये स्कॉलरशिप जो है वो मोस्ट प्रोबेबली दोस्तों जुलाई या अगस्त में आ जाती है, एप्लीकेशंस एक्सेप्ट होनी स्टार्ट हो जाती है दोस्तों। और जुलाई से लेकर आप लोग थोड़ा सा न्यूज़पेपर्स पे ध्यान रखिए, क्योंकि कोई भी स्टेट गवर्नमेंट है जहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट है उनकी तरफ से दोस्तों लोकल जो न्यूज़पेपर हैं उनके बारे में भी ऐड दी जाती है दोस्तों, उनमें भी इसके बारे में बताया जाता है ताकि बच्चे इसका लाभ ले सकें, इसको अप्लाई कर सकें। और सेकेंडली दोस्तों, आप जो हमारा किरत वर्ल्ड चैनल देख रहे हो दोस्तों, जिस पे आप इस वीडियो की, इस स्कॉलरशिप की जानकारी ले रहे हो दोस्तों, इसको आप ज़रूर सब्सक्राइब करके रखिए, इसको लाइक करके रखिए, साथ में बेल आइकन दबा के रखिए, ताकि अगर ये स्कॉलरशिप कोई भी आती है, कोई भी नई स्कॉलरशिप आती है दोस्तों, जैसे ही ये स्कॉलरशिप स्टार्ट होती है दोस्तों, तो हम लोग हमारे चैनल पे भी इसके बारे में बताते हैं दोस्तों। सो अंत में दोस्तों कि इस स्कॉलरशिप को अप्लाई कैसे करें, इसके लिए बहुत आसान सा तरीका है दोस्तों कि आप अपने स्कूल मैनेजमेंट के साथ संपर्क करें दोस्तों, वो भी इसके स्कॉलरशिप को अप्लाई करवाएंगे। जहां आप हमसे संपर्क कर सकते हैं कि कहाँ पे इसको अप्लाई कर सकते हो, कैसे अप्लाई कर सकते हो, वो हम लोग भी आपको गाइड करेंगे दोस्तों। आशा करते हैं दोस्तों कि आप इस स्कॉलरशिप का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ लेंगे और इस वीडियो को ज़रूर अपने दोस्तों के साथ, मित्रों के साथ, रिलेटिव्स के साथ शेयर करें ताकि वो भी इसका जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा इसका लाभ ले सकें दोस्तों। सो वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।